पहली बार सुमित से मिले थे तो 11-12 लोगों की टीम थी। कभी सोचा नहीं था, कभी सोचा नहीं था। बस वो है कि भागते रहे, मेहनत करते रहे, चैलेंजेस आए, मुश्किलें आई, लड़ते रहे उनसे। एक वो आग होती है अंदर कि नहीं अभी और बड़ा करना है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। डेफिनेटली चैलेंजेस थे एंड बहुत टफ था, मतलब आसान नहीं होता। ये था कि लगे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, मेहनत करने में कमी नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल। अगर किसी ने गिव अप मार दिया तो कुछ नहीं हो सकता। सारा क्रेडिट जाता है मेरे पापा मम्मी को। उन्होंने स्ट्रगल्स देखे हैं, काफी मेहनत की है, काफी मेहनत से पूरी फैमिली में पढ़ाई लिखाई करा के हमें पढ़ाया लिखाया, जिनके लिए उनका मतलब आई कैन नॉट थैंक देम इनफ। अभी क्या हो गया ना, आज की यंग जनरेशन को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये मिल गया, वो कभी खत्म नहीं होता, उसे सेटिस्फेक्शन नहीं आता। बट घर वालों को देख के आपको एक काम वाली फीलिंग आती है। एक तरफ आप भागते हो, फिर अब घर वालों को देख के आप थोड़ा स्लो। तो कभी जाते हैं बाहर खाना खाने, तो वो पहले मेन्यू कार्ड में रेट देखते हैं, बताएंगे नहीं, मुझे बताते नहीं कितने का है। पर दाल अगर 600 रुपए की है, अच्छा 600 रुपए की दाल अभी 50 रुपए की मिलती है, 100 रुपए की मिलती है। आई एम वेरी लकी टू हैव पेरेंट्स लाइक दिस। तो मैं ना एक गांव में पैदा हुआ था, तो वहां पे हॉस्पिटल नहीं है, तो मेरा एक्चुअली बर्थ हॉस्पिटल में भी नहीं हुआ था, दाई के थ्रू हुआ था। वो बैकग्राउंड से, जहां पर डैड के पास जॉब भी नहीं थी जब मैं पैदा हुआ था, तब से लेके डैड को देख देख के कि उन्होंने उन्होंने कितनी मेहनत की, वो देख के मैं इंस्पायर हुआ हूँ। तो बिल्कुल जीरो से आप देखते हो जर्नी, तो आपको पूरा पता होता है हर स्टेज पे, अच्छा ये प्रॉब्लम आएगी तो ऐसे सॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम आएगी तो ऐसे सॉल्व करना है। मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि मेहनत करना तो जरूरी है ही है, बट सही डायरेक्शन में मेहनत करना बहुत जरूरी है। आप 10 बार मेहनत करोगे तो 9 बार फेल होगे। एंड मैं भी बहुत बार फेल हुआ हूँ। इसके पहले पहला स्टार्टअप था, फेल हुआ हूँ मैं। पहली बार दूसरा रिजल्ट नहीं आता, पर कभी ना कभी तो मेहनत करने का रिजल्ट आता ही है। ये स्पेस काफी टेक्नोलॉजी लेड है, ये स्पेस काफी फ्यूचरिस्टिक है, ये स्पेस ऐसी है जो बिलियंस लोगों को टच कर सकती है। तो काफी बड़ा स्पेस होने वाला है, काफी बड़ा इंडस्ट्री होने वाला है, एंड काफी ज्यादा इंपैक्टफुल होने वाला है, ये पता था। सो वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। और यार मुझे ना सीरियसली आई नीड टू कम आउट ऑफ दैट जूम वाला। यार मुझे वो जो लैपटॉप पे बैठ के एक दूसरे के चेहरे देखते रहो, बोरिंग। यार मतलब मैं सुमित के साथ बैठा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आप लोगों को भी ना आदत पड़ गई होगी वो जूम पे देखने की कि यार वो काशिफ भाई के साथ वो गेस्ट आएगा, जूम का एक विंडो खुलेगा। मैं इन रियलिटी में कॉइन डीसीएक्स के ऑफिस में बैठा हूँ, सुमित भाई के साथ बैठा हूँ। और जब भी सुमित भाई के साथ मिलता हूँ ना, मुझे वो पुरानी यादें, वो 2018-17 की क्या स्ट्रगलिंग डेज थे, पता ही नहीं था कि यार हम कुछ शुरू कर रहे हैं। आई स्टिल रिमेम्बर सुमित के साथ जब डिस्कशन होती थी, पहली बार सुमित से मिले थे तो 11-12 लोगों की टीम थी। एंड आज फॉर मी इट्स एन ओवरवेलमिंग फीलिंग टू सी कॉइन डीसीएक्स कहाँ 11 एम्प्लॉइज से आज आई इवन कांट इवन काउंट द नंबर ऑफ चेयर्स, 600 प्लस एम्प्लॉइज, 600 प्लस एम्प्लॉइज। और बैंगलोर के वन ऑफ द बेस्ट एरियाज में ऑफिस है। इट वाज सच एन अमेजिंग फीलिंग टू जस्ट कम हियर एंड मीट सुमित। आई थिंक कहते हैं ना कि अपने सामने किसी पौधे को वृक्ष बनते हुए देखना, फिर उसके अंदर फल लगते हुए देखना, जिस जैसे आपको वो खुशी मिलती है ना, आपके घर के गमले में फूल खिलता है पहली बार, तो आप कहते हो यार, सबको बुलाते हो और बोलते हो यार देखो फूल खिल गया। मेरे लिए एक्चुअली वो सेम फीलिंग है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट सुमित, टू सी यू ग्रोइंग एंड कहाँ से हमने शुरू किया है। सो दिस इज अमेजिंग सुमित। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी। आई नो इट्स अ बिजी स्केड्यूल फॉर यू। सो सुमित कैसा लग रहा है, ड्रीम सा लग रहा है कि नहीं? लाइक यू मेंशन, जैसा आप बोल रहे थे ना, काफी कभी सोचा नहीं था, कभी सोचा नहीं था। बस वो है कि भागते रहे, मेहनत करते रहे, चैलेंजेस आए, मुश्किलें आई, लड़ते रहे उनसे। बस हो गया अपने आप। कभी आप पूछोगे 5 साल पहले, अगर आप पूछते कि कितनी बड़ी कंपनी बनानी है, राइट, कितने लोगों की टीम रखनी है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। इतनी हो गया। आई थिंक इट इज जितने लोगों ने हमें प्यार दिया है, जितना टीम इतनी मेहनत करती है यहाँ पे, आई थिंक ऑल क्रेडिट्स टू देम, जिस वजह से कॉइन डी6 अभी इस मुकाम पर आया है। एंड काफी मतलब ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग भी आती है कि काफी बड़ी कंपनी है, इतने इतने सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो काफी अच्छा लगता है, काफी हम्बलिंग भी फील होता है कि इतना सब कुछ देख लिया है। बट एक चीज ये होती है कि कभी भी टीम में ना, किसी का बात करोगे, एक वो आग होती है अंदर कि नहीं अभी और बड़ा करना है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। इंडिया में क्रिप्टो वेब3 अभी बहुत छोटा है, जितना बड़ा हो सकता है। तो वो ग्राउंडेड रखती है हम सबको, और फिर लगता है कि अभी तो और मेहनत करना बाकी है, और मेहनत करना बाकी है। बट ये तो अभी शुरुआत है, अभी पिक्चर अभी बाकी है। I know.
मेरा एक फर्स्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है कि 2018 में आपने चालू किया था, जब जी इट्स लाइक अ बेयर मार्केट बिल्ड या दैट यू डिड. या सो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्विक्शन क्या था क्रिप्टो एक्सचेंज चालू करने का, एंड व्हाट डज इट टेक हाँ टू रन अ क्रिप्टो बिजनेस फॉर 5 years या एंड सस्टेन इट वेल जब शुरू में फंडिंग नहीं होगी और कॉम्पिटिटर्स होंगे, तो हाउ हाउ कैन यू रिफ्लेक्ट मोर ऑन दैट? या इतना नहीं सोचा था टू बी ऑनेस्ट. मतलब आप इतना नहीं सोचा था. हमें बस ये था कि ये टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल है, राइट, फ्यूचरिस्टिक है, राइट. और मेरा फंडामेंटल बिलीफ ये था, इंटरेस्ट था कि ऐसी चीजों में काम करेंगे जहां पे इम्पैक्ट हो. वैसी चीज पे काम नहीं कर रहे हैं जहां पे 100 लोग ही काम कर रहे हैं, जहां पे यू आर जस्ट मेकिंग रेवेन्यूज. एंड आपको ये लगना चाहिए कि यू आर एट द कटिंग एज ऑफ टेक्नोलॉजी. तो ये एक स्पेस थी जो कि टेक्नोलॉजी पे कटिंग एज पे थी, और इंडिया में इनोवेशन करने का बहुत स्कोप था. डेफिनेटली चैलेंजेस थे, एंड बहुत टफ था. मतलब आसान नहीं होता, काफी टफ था 5 साल. बट ये था कि लगे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, मेहनत करने में कमी नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी. तो वो करते रहे, बाकी अपने आप होती गई चीजें. परसिस्टेंस इस इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है. अगर किसी ने गिव अप मार दिया तो कुछ नहीं हो सकता. हाँ. तो नहीं नहीं, गिव अप तो आपने कभी नहीं मारा. मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक ना फोटो वायरल हुई थी ट्विटर पे, जहाँ पे हॉस्टल के अंदर सुमित के लंबे लंबे थोड़े से बाल थे, अच्छा. और वो पठान वाली फीलिंग आ रही थी. मतलब सुमित नीरज और मेरी थी. हाँ, और उसमें नीरज वो गिटार और वो हॉस्टल का एक कमरा. हाँ. आज भी ऐसा होता होगा. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज भी ऐसा होता होगा कि पुराने क्लासमेट्स, कभी फोन आता होगा, एक हाँ. पुराना कॉलेज का ग्रुप होगा, हाँ. और वहां पे वही कॉलेज की बातें चलती होंगी, और फिर वो कुछ लोग जॉब में होंगे, और वो फिर बोलते होंगे यार सुमित एंड नीरज. कैसा लगता है जब वो पुराने क्लास के जब क्लासमेट्स मिलते हैं और जब वो डिस्कस करते हैं, तो क्या वो ये कहते हैं यार हमें तो पता था सुमित और नीरज कुछ करेंगे यार, या वो ये कहते थे नहीं यार ये सुमित और नीरज ने तो अल्टीमेट कर दिया यार, ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था? कैसी फीलिंग आती है जब पुराने मैं क्लासमेट से मिलते हाँ, मैं अभी मिला था इनफैक्ट लास्ट वीक. हम्म जो आईआईटी बॉम्बे का जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, तो जो मेरे बैचेस थे 10 लोग जो बैंगलोर बेस्ड थे, उन सबसे मिला था यहाँ पे पास में. एक शाम को डिनर वगैरह पे गए थे. अच्छी बात ये है कि वो मेरे को ना एक दोस्त की तरह दिखते हैं. वो मुझे एक फाउंडर की तरह नहीं दिखते, और मेरे को पसंद भी नहीं है कोई मेरे को ऐसे फाउंडर की वो फिर एक प्रोफेशनल होता है, दिस इज पर्सनल, राइट. तो काफी वेरी ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन इट वाज. काफी ऑनेस्ट था, काफी प्योर कॉन्वर्सेशन था. वो मुझे ज्यादा पसंद आता है. ऑफ कोर्स आप ऐसे लोगों से मिलते हो, दोस्तों से मिलते हो, कभी कभी वो अप्रिशिएट करते हैं, बोलते हैं यार कि हमारे बैच से 1-2 लोग ही निकले हैं जो कि अपनी कंपनी चला रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, और फिर वाह, इतने सारे लोगों को जॉब दे रहे हैं. तो वो अच्छा लगता है. ऑब्वियसली. बट एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन, मुझे प्योर कॉन्वर्सेशन वेयर यू आर टॉकिंग हार्ट टू हार्ट, वो मेरे को ज्यादा पसंद होता है. तो बट हाँ, मतलब अपने लोगों से मिलते हो, हम तो ज्यादा वो देखते हैं यार. 15 साल पहले आधी जिंदगी उन मतलब 15 साल पहले उनसे चालू किया था, तो काफी कुछ हो गया जिंदगी में. तो बच्चे अच्छे हो गए हैं सबके, तो वो बातें ज्यादा होती हैं शादी की, बच्चों की. I know you come from such a humble background, Sumit. I saw कि IPL का मैच देख रहे थे आप, और अंकल थे, आंटी थी, और बहुत एक जैसे नॉर्मली इंडियन मिडिल क्लास घरों में फादर क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं, यू वर देयर, एंड मदर, एक ना मैं वो वाइब देखता हूँ घर में कि स्टिल यू एंड योर पेरेंट्स and your overall value system is such that you're still grounded to the root, and your family, your parents, and you still believe in that humble, this thing, and living their life in a very simple minimalistic way. So tell me something more about your personal life. ये सारा क्रेडिट जाता है मेरे पापा मम्मी को. एंड मतलब डैड काफी उन्होंने स्ट्रगल्स देखे हैं, काफी मेहनत की है, काफी मेहनत से पूरी फैमिली में पढ़ाई लिखाई करा के हमें पढ़ाया लिखाया, और एक अच्छे एजुकेशन दिया है हमें, जिनके लिए उनका मतलब आई कैन नॉट थैंक देम इनफ. काफी काफी सपोर्ट किया है. एक फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है जब आप एक स्टार्टअप कर रहे होते हो, और जब क्रिप्टो स्टार्टअप कर रहे हो तो आप सोच लो राइट. तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया है, और मतलब मेरे को लगता है कि अगर कितना भी कंपनी बड़ी हो जाए ना, कंपनी अगर फ्लिपकार्ट बराबर बड़ी भी जाए ना, तो मेरे घर वाले, मेरे डैड मॉम ऐसे ही रहेंगे. उनको मैं कुछ भी बोल दूं ना कि नहीं आप ये कर लो, वो काफी उनको पता है कि उनको क्या चाहिए, एंड ही इज वेरी हैप्पी एंड कंटेंट इन लाइफ. अभी क्या हो गया ना, आज की यंग जनरेशन को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये मिल गया, वो कभी खत्म नहीं होता, उसे सेटिस्फेक्शन नहीं आता. बट जब मैं अपने पापा को देखता हूँ, अपनी मम्मी को देखता हूँ, तो जिस तरीके का मेरे को उनको
देख के जो सेटिस्फेक्शन लगता है ना कि हाउ हैप्पी एंड कंटेंट एंड फुलफिल्ड दे आर इन देयर लाइफ, उससे देख के इंस्पिरेशन मिलता है कि आप मेहनत करना एक वो होता है कि यू नो दैट दैट कीप्स यू गोइंग, उससे आपको लाइफ में पर्पस मिलता है. बट दैट इज वन पार्ट. बट घर वालों को देख के आपको एक काम वाली फीलिंग आती है कि हाँ यू नो एक तरफ आप भागते हो, फिर आप घर वालों को देख के आप थोड़ा स्लो होते हो. सो आई थिंक दैट बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो आपने वो फोटो में जो फीलिंग दिखा था ना, वाइब, वो वाइब आज भी घर पे है. वो वैसा आज भी है. और आज भी नो मैटर वेयर भी, अगर मैं होटल भी बुक कराता हूँ ना कि पापा 5 स्टार करा लेते हैं, बोले देख ले, मतलब कराना है तो करा, हमें तो चल जाएगा. तो अगर हाँ पेरेंट्स आर लाइक दैट, तो उनको ये खर्चा कर दिया, हाँ क्या खर्चा कर दिया, उनको डजंट मैटर. मतलब पेरेंट्स ऐसे ही है, उनको वैसे ही है वो. कर दिया, वैसे हाँ नहीं करना था. यस, बट आई थिंक वो ठीक भी है ना, मतलब ये फीलिंग बड़ी अमेजिंग होती है, मतलब काफी अमेजिंग फीलिंग होती है. हाँ आई एम श्योर कि आप बोलते होगे कि बैंगलोर आ जाओ, यू हाँ. नो, एंड वो कहते नहीं वी आर हैप्पी इन आवर ओन होम. मैं उनको काफी पुश करता हूँ, बैंगलोर राजो एक बार आए भी थे यू नो. और मैं चाहता हूँ कि उनको एटलीस्ट दुनिया देखने को मिले कि क्या है, कैसा है, नया एक्सपीरियंस बोलता. अच्छा अपन कहीं होटल में खाने चलते हैं. हाँ यहाँ पे ठीक है. तो कभी जाते हैं बाहर खाना खाने, तो वो पहले मेन्यू कार्ड में रेट देखते हैं, बताएंगे नहीं मुझे बताते नहीं कितने का है. पर दाल अगर 600 रुपए की है, अच्छा 600 रुपए की दाल अभी 50 रुपए की मिलती है, 100 रुपए की मिलती है. तो आई थिंक वो फीलिंग हमेशा रहती है, नो मैटर क्या हो. तो राइट. बट काफी आई एम वेरी लकी टू हैव यू नो पेरेंट्स लाइक दिस. आपने like you were telling about the humble background that you started with, and कैसे आपने because of your family you are not able to. Same city. Yeah, we are from the same city, Indore, basically. एक्चुअली इंदौर में अभी फैमिली शिफ्ट हुई है. हाँ. और मेरा अगर आप बैकग्राउंड देखोगे तो मैं ना एक गांव में पैदा हुआ था. बहुत लोगों को पता नहीं है, एक गांव है रही करके, रही विलेज, रही नियर शिवपुरी. तो वहां पे हॉस्पिटल नहीं है, तो मेरा एक्चुअली बर्थ हॉस्पिटल में भी नहीं हुआ था, दाई के थ्रू हुआ था. वो बैकग्राउंड से, जहां पर डैड के पास जॉब भी नहीं थी जब मैं पैदा हुआ था, तब से लेके डैड को देख देख के उन्होंने कितनी मेहनत की है, वो देख के मैं इंस्पायर हुआ हूँ. और फिर वो मेहनत करना तो जरूरी होता ही है. कोई अगर सोच रहा है कि मैं बड़ा बन जाऊंगा या कुछ कर लूंगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगी, दैट इज टोटली रॉन्ग. मेहनत करना इज द मस्ट रिक्वायरमेंट. उसके बाद फिर बाकी चीजें आती हैं कि आप किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, वो सब चीजें. तो आई थिंक वो बैकग्राउंड उसने मेरे को काफी लर्निंग्स दी हैं, बिकॉज उससे आप क्या होता है ना, आपको बिल्कुल जीरो से आप देखते हो जर्नी, तो आपको पूरा पता होता है हर स्टेज पे. अच्छा ये प्रॉब्लम आएगी तो ऐसे सॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम आएगी तो ऐसे सॉल्व करना है. वेयर एज समवन जिसने वो प्रॉब्लम फेस नहीं की एट द ग्राउंड लेवल, उनको वो एक्सपोजर कम होता है. तो वो मेरा बैकग्राउंड है. और अभी फैमिली फिर इंदौर में शिफ्ट हुई है और इंदौर में रहते हैं. राइट. आपने मेहनत का बताया कि यू शुड ऑलवेज वर्क हार्ड एंड यूल, पर बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत करते हैं पर सबके पास $1 बिलियन वर्थ वैल्यू की कंपनी नहीं होती है. सो लाइक व्हेन यू स्टार्टिंग इन 2018, तो why did you was exchange the first idea that you had in crypto, and that was उसी के थ्रू आप जाना चाहते थे? what were the problems you saw कि exchange में यार ये सही चीज नहीं हो रही है? अभी जो current exchanges exist करते हैं इंडिया में, I don't think it was the first exchange of India. No, it was the latest one, last one. Yeah, the last exchange. So basically आपको what were the problems? Because for an entrepreneur the most important part is finding a problem. Yeah. Right. I mean, and going towards solving it no matter what it takes. So 2018 में जब आप चालू कर रहे थे, तो ये कैसे सोचा आपने, मतलब what was exchange the plan, या फिर कुछ और कर रहे थे and then you found कि यार अभी तक तो exchange में ही उतनी things नहीं है, and that's why I want to start there. दोनों चीजों का लेता हूँ. पहला आपने हार्डवर्क का बताया, तो मेरा फिलोसफी ये है कि हार्डवर्क तो रिक्वायर्ड होता है. जैसे आपने वेक्टर्स पढ़ा है ना स्कूल में, एक वेक्टर्स पढ़ाया था, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, राइट, वेक्टर में होता है. तो अगर आपने डायरेक्शन गलत पकड़ ली तो कितना भी बड़ा मैग्नीट्यूड हो वो गलत जाएगा, राइट. बट अगर आपको पता है डायरेक्शन ये है और फिर आप उसमें मैग्नीट्यूड लगाओगे तो सही डायरेक्शन में जाएगा वो. तो मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि मेहनत करना तो जरूरी है ही है, बट सही डायरेक्शन में मेहनत करना बहुत जरूरी है, राइट. एंड और उसमें ना हर बार मेहनत बहुत लोग मेहनत करते हैं, हर कोई बड़ी कंपनी नहीं बना सकता. तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लोग मानते नहीं है, बट आई स्टिल गिव क्रेडिट टू कि मैं फॉर्चुनेट हूँ, लकी हूँ, right. And luck is something that you cannot attribute it to, but it's essentially you take right judgment calls कि अच्छा ये करने से ये होगा. तो I think ना आप 10 बार मेहनत करोगे तो 9 बार फेल होगे. एंड मैं भी बहुत बार फेल हुआ हूँ. इसके पहले पहला स्टार्टअप था, फेल हुआ हूँ मैं, राइट. काफी लर्निंग्स आई हैं और सीखा, उससे आगे बढ़ा, वापस मेहनत करा. तो आई थिंक उसका वैल्यू होता है. लोगों को लगता है कि अच्छा मैं मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आया, फिर ठंडे पड़ जाते हैं. वैसा नहीं होना चाहिए. आप करते रहो, मेहनत करते रहो. पहली बार नहीं चलेगा, दूसरी बार नहीं चलेगा, तीसरी बार कभी ना कभी तो चलेगा.
इट्स जस्ट दैट वो पेशेंस होना चाहिए कि आप उस जर्नी तक आप मेहनत कर उस पॉइंट तक मेहनत करते रहो। तो वो मेरे को लगा है काफी काम आया है, एंड ये नॉट जस्ट CoinDCX में बट उसके पहले वाली जर्नी में भी मैंने काफी मेहनत की है राइट फ्रॉम द स्टार्ट। और वो मेरे को लगता है कि पहली बार दूसरा रिजल्ट नहीं आता, पर कभी ना कभी तो मेहनत करने का रिजल्ट आता ही है। बस मैं अपने आप को ट्वीक करता रहूं, लर्न करता रहूं और फिर अपने आप को फाइन ट्यून करता रहूं, वो जरूरी है। जो दूसरा पार्ट आपने बोला कि CoinDCX में एक्सचेंज से चालू किया था, कैसे किया था, तो आई थिंक पहला जो थॉट प्रोसेस होता है ना, मतलब जो लोग कंपनी बनाने का सोचते हैं, फाउंडर्स बनने का सोचते हैं, राइट, आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से चालू करना चाहिए, नहीं राइट। एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट कितनी बड़ी है कितनी छोटी, उससे डिटरमाइन करता है कि आपका टाइम कितना बड़ा है कितना छोटा है, उससे डिटरमाइन होता है कि आप कितनी बड़ी कंपनी बनाओगे कितनी छोटी कंपनी बनाओगे। हमें ये पता था कि ये जो प्रॉब्लम है, राइट, एक्सचेंज का तो दिमाग में आया भी नहीं था पहले। हम सोचते थे कि स्पेस जो है ना, ये स्पेस काफी इंटरेस्टिंग है, ये स्पेस काफी टेक्नोलॉजी लेड है, ये स्पेस काफी फ्यूचरिस्टिक है, ये स्पेस ऐसी है जो बिलियंस लोगों को टच कर सकती है। तो काफी बड़ा स्पेस होने वाला है, काफी बड़ा इंडस्ट्री होने वाला है, काफी ज्यादा इंपैक्टफुल होने वाला है, ये पता था। अब फिर उसके अंदर आप सेकंड लेवल पे जाते हो, अच्छा अगर ये होने वाला है तो स्पेस कैसे इवॉल्व होगा आगे, पहले क्या होगा फिर क्या होगा फिर क्या होगा, ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल से आप सोचते हो। तो पहला ये था कि यार लोग बोल रहे हैं कि डैप्स बनेंगी, डीफाई होगा, बिलियन लोग डैप पे आएंगे, पर कैसे आएंगे? डैप पे आपका आईएनआर तो यूज होता नहीं है, आपको चाहिए होता है इथेरियम, आपको चाहिए होता है क्रिप्टो एसेट्स टू बी एबल। तो आपको अच्छा फर्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू सॉल्व फॉर कि हाउ डू यू गेट मोर एंड मोर पीपल टू अडॉप्ट क्रिप्टो एसेट्स, दैट इज द फर्स्ट फंडामेंटल थिंग टू सॉल्व। तो आप वहां पे आए, फिर आपने सोचा अच्छा अगर लोगों को ये करना है तो क्या प्रॉब्लम होगी। पहली प्रॉब्लम होगी कि जो एग्जिस्टिंग एक्सचेंज तो वहां पे 5 या 10 टोकन लिस्टेड होते थे, कि 5 या 10 ही है, या फिर लिक्विडिटी नहीं होती थी। तो अच्छा वो प्रॉब्लम है। तो फिर आप बोलते हैं अच्छा अगर ये करना है तो उसके लिए क्या क्या सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने लिस्ट डाउन किया कि यार ये 15 प्रॉब्लम्स है जो कि कोई सॉल्व ही नहीं कर रहा है, प्लेटफॉर्म है इतने कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे 1000 रुपए का बिटकॉइन खरीदना है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि लोगों का वो चार्ट ऑर्डर बुक देखना है, इट हैज नॉट, वैसा होना नहीं चाहिए। फिर आप अपने आप को आर्ग्यू करते हो कि दुनिया ऐसे चलती है, बट ऐसे चलना जरूरी है क्या? नहीं, ऐसे अगर होगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो फिर आप पॉइंट ए टू पॉइंट बी में जो ट्रांजिशन उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा आप वो प्लान करते हो। अच्छा ठीक है, अगर स्टेट बी अचीव करनी है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, और जो करना पड़ेगा वो वाई इज इट 10 टाइम्स मोर पावरफुल देन द करंट प्रोडक्ट्स। फिर आप ऐसे आप सोचते हो अच्छा ठीक है, ये सारी वैल्यूज हम अगर कस्टमर को देंगे तो कस्टमर हमारे प्लेटफॉर्म को यूज करेगा, कस्टमर प्लेटफॉर्म को यूज करेगा तो बहुत सारे कस्टमर्स को और लेके आएगा, बात करेगा, ब्रांड बनेगा, उससे जाके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे और आप क्रिप्टो अडॉप्शन आप ड्राइव कर पाओगे। राइट 2018 में प्रॉब्लम्स क्या थे एक्सचेंज पे जिससे काफी थे, CoinDCX लिक्विडिटी नहीं थी। तो मुझे अच्छे से याद है जेप्पे में मैं ट्रेड करता था, एंड जेप्पे में स्प्रेड 5% का होता था, इफ यू रिमेंबर। 5% का स्प्रेड होता था, 2 लाख का कुछ तो प्राइस चल रहा था 17-18 में। तो खरीदूंगा तो 2,50,000 देना पड़ेगा, और अगर 1 घंटे बाद बेचूंगा तो 2 लाख रुपए मिलेगा। तो 50,000 का स्प्रेड होता था। सेम बाकी तो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम था। ऑब्वियसली कोई बंदा इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो जब इतनी ज्यादा स्प्रेड में कोई क्यों करेगा। सेकंड ऑप्शन ये था कि बिटकॉइन खरीद सकते थे। तो प्रॉब्लम ये थी मैं पहले बिटकॉइन खरीदूंगा, फिर बिटकॉइन किसी एक्सचेंज पे लेके जाऊंगा, बिटरेक्स वगैरह चलता था उस टाइम पे, और बिटरेक्स पे मैं C2C ट्रेड करूंगा। अरे आम आदमी को थोड़ी ना समझ में आता है ये सब करने का, उसको थोड़े ना पता है कि उसको यही नहीं वो एड्रेस में अपना एड्रेस डालते थे लोग उस टाइम पे कि अच्छा मेरा घर का एड्रेस ही है, पहुंच जाएगा बिटकॉइन। तो वैसे नहीं होता। तो जब उतना अर्ली स्टेज पे है तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल कि उनको वो समझ में आएगा। तो आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई करते हो जर्नी। तो हमने वो सिंप्लीफाई किया। फिर हमने बोला अच्छा ठीक है, लिक्विडिटी सॉल्व करते हैं, एक्सेस ऑफ टोकन्स सॉल्व करते हैं, फीस सॉल्व करते हैं, प्लेटफॉर्म को बहुत सिंपल बनाते हैं, इतना सिंपल बनाते हैं कि मतलब लोग बोले कि वाओ, राइट। तो वो सिंपल बनाते हैं, और फिर साथ साथ में लोगों से बात करते हैं, कम्युनिटी समझते हैं, और जैसे जैसे कम्युनिटी फीडबैक देती है वैसे वैसे प्रोडक्ट में फीचर्स और लाते जाते हैं। बिकॉज हमें सब चीजें नहीं पता, हमें ब्रॉड आइडिया पता है कि ये प्रॉब्लम्स है, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट, दैट विल जस्ट गेट यू स्टार्टेड। पहले स्टेप आएगा, फिर आप लोगों से बात करो, फीडबैक लो, अच्छा लोग ये मांग रहे हैं, फिर आपने वो इनकॉर्पोरेट किया, फिर लोगों से बात करो, इनकॉर्पोरेट करो, वैसे फिर साइकिल चलती रहती है, एंड दैट इज हाउ कंपनी ग्रोस। तो पहले सिर्फ इस पे फोकस था कि अच्छा शुरू के 100 कस्टमर्स हैं, उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब 100 की करते हो ना तो अपने आप 1000 का पता चलता है, 100 तो आ गए, अब 1000 की कैसे करें, फिर 10,000 की कैसे करें, फिर 1 लाख की कैसे करें, करते करते 15 मिलियन कस्टमर्स हो गए। आपने अभी एक लिस्टिंग की बात करी थी लाइक यू नो दैट one of the problems was getting a abundance of listing tokens at CoinDCX that could really help Indian customers जिनको for example कोई particular token acquire करना था या लेना था, right? पर उसी के अंदर एक like you know negative point भी आता है कि अगर कोई particular exchange, because exchange जो है उसकी जो मतलब उसकी जो यूजर्स हैं उनके पास एक्सचेंज का बहुत अच्छा खासा एक्सेस है, एंड दैट कैन समटाइम्स बी अ प्रॉब्लम।
तो अगर गलत टोकन्स या फिर लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर बिकॉज ऑफ द अबंडेंस थिंग इफ यू आर लिस्टिंग ज्यादा टोकन्स तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है. फॉर एग्जांपल कुछ मीम कॉइन या कुछ ऐसे पर्टिकुलर बिकॉज इट्स 30 सेकंड्स टू क्रिएट अ टोकन इन ब्लॉकचेन राइट नाउ. इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और टूलिंग हो गया है. तो लाइक हाउ डिड यू डिसाइड कि ये पर्टिकुलर टोकन लिस्टिंग होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए? इसी पे मैं आगे बोलूंगा. हाँ, उसी के अंदर लाइक कितनी बार ऐसा होता है कि गलत टोकन लिस्ट हो जाता है फॉर एग्जांपल एंड देन इट इज गोइंग डाउनहिल. तो रिटेल लाइक ऑलवेज लूजेस. तो हाउ यू ट्राइंग टू कर्व आउट ऑन दैट? इसमें इसी में मैं एक चीज जोड़ देता हूँ जो कि मेरा अगला क्वेश्चन मेरा होता कि पेपे के बारे में व्हाट वाज योर टेक, बिकॉज़ थोड़ा सा कंफ्यूजन दिखा. शायद एक पहले मेल आ गई थी एंड देन यू सेड कि नो, कुछ लोगों ने शायद डिपॉजिट भी कर दिया था and then you came up with this thing कि नहीं, we are not going ahead with that. So वो भी मैं चाहूंगा कि you बिल्कुल दोनों करते हैं. मीम कॉइन से कारण ना बहुत रिटेल को या और ऑब्वियसली इनको वो प्रेशर भी लेना पड़ता होगा कि यूजर ही कह रहा है कि लाओ भाई पेपे, पूरी दुनिया पैसे बना रही है, हम भी बनाएंगे. हाँ, काफी टफ सिचुएशन होती है. मतलब उस पे आऊंगा मैं पहले, उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे. हाँ चल रहा. हाँ, तो सबसे पहले आपका टोकन वाला बोलता हूँ. तो ये ना प्रॉब्लम हमेशा होती है कि लिस्टिंग में कि क्या लिस्ट करो क्या नहीं करो. आप अगर मेरे से पूछोगे तो कई बार ना मुझे भी नहीं पता होता कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, राइट? तो उसके लिए द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज यू कैन सेट अप सर्टेन प्रोसेस एंड प्रोटोकॉल्स जिसके थ्रू आप ये हाँ, जिसके फिल्टर के थ्रू जाए वो. तो हमने उसमें 7M बनाया था. आई थिंक अराउंड 3 साल हो गए, 2-3 साल. तो एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप ये है कि यार बिकॉज एक्सचेंज को ना बायस नहीं रखना चाहिए. आप अगर सोचोगे ना अगर हम बायस रखना चाहें दैट इज आल्सो रॉन्ग, इनकरेक्ट ऑन आवर पार्ट कि अच्छा ये करते हैं ये नहीं करते. वी आर अ न्यूट्रल प्लेटफॉर्म व्हिच अलाउज पीपल टू बाय एंड सेल एंड ट्रेड व्हाटएवर दे वांट टू डू. बट हमें ये नहीं करना. जब कोई इन्वेस्ट करता है ना तो इन्वेस्ट करता है तो बाय करता है. वो उसमें रिस्क कम से कम होनी चाहिए क्योंकि आप बाय कर रहे हो. यू आर एसेंशियली गेटिंग एक्सपोजर टू द टोकन, राइट? उसमें प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो 7M हमने उसमें लगाया. उसमें 7 पैरामीटर्स होते हैं जिसके थ्रू वो जाता है. उसमें कम्युनिटी भी होता है, उसमें डिमांड भी होता है, कितने लोग चाहते हैं, कितने यूनिक टोकन होल्डर्स हैं. कई बार उसमें ऐसा भी आता है कि 95% ऑफ द टाइम इट वर्क्स वेल. कभी कभी ऐसा होता है बहुत प्रेशर आता है. काफी प्रेशर आया था कपल ऑफ इंस्टेंसेस पहले जहां पे नहीं बोल रहे हैं कि करना पड़ेगा और अल्टीमेटली ऐसा होता है कस्टमर जाते हैं गाली देते हैं. मतलब लिटरली मेरे डीएम पे ऐसी गालियां आती है मैं आपको क्या बताऊं. ठीक है कि नहीं ये हो गया. मुझे हु आर यू टू डिसाइड? आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले? मुझे क्या करना चाहिए? मेरा पैसा है, ठीक है, मेरा पैसा है, मुझे जो करना है मैं करूंगा. वैसे प्रेशर्स भी आते हैं. तो आप बोलते देखो हमारा ये है, हमारे पे करना है. तो ये अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ये चीजें हम कर सकते हैं. ये चीजें हमें लाइक वी कैन जस्टिफाई आवरसेल्फ, राइट? कि मतलब हमने अपने साइड से वी हैव ट्राइड टू बी एज फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल, राइट? एंड वो प्रोसेस है जिससे एटलीस्ट हम इंश्योर करते हैं कि क्वालिटी टोकन्स लिस्टेड हो. ऐसा नहीं कि 10,000 टोकन है, 10 के 10,000 तो आप लिस्ट नहीं कर रहे, बट 200-300 कर रहे हो अगर आप, तो वो क्योंकि पता नहीं कौन सा क्या हो जाएगा, राइट? आपको भी नहीं पता उसकी टीम के अंदर क्या काम कर रहा है, कौन से इनिशिएटिव ले रहे हैं वो. तो आपको ना थोड़ा स्कोप रखना पड़ता है, राइट? ये तो हो गया अपना टोकन लिस्टिंग. उसमें हम काफी स्ट्रिंजेंट प्रोसेस होता है, राइट? एंड उसको काफी रिफाइन करते रहते हैं. कई बार कैंसिल डीलिस्ट भी करते हैं बिकॉज हमें लगता है अच्छा ये टोकन जो है कुछ सेफ नहीं है, या फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन और डिसेंट्रलाइजेशन स्कोर बहुत रिस्की साइड में है, या फिर कुछ ऑन चेन एक्टिविटी में कुछ रिस्क लग रहा है. तो हम फिर उस पर देखते भी हैं. सो देयर इज अ टीम ऑफ 6 to 7 पीपल हु डज एग्जैक्टली दिस. वो लिस्टिंग टीम है, वो यही काम करती है. कई बार आपको बता दूं मैं, इतने लोग आते हैं अरे ये टोकन लिस्ट कर दो, राइट? इतना प्रेशर आता है और मैं ना चुप बैठ जाता हूँ. मैंने कहा मेरे को मतलब ही नहीं है. आई हैव टोटली स्टेड अवे बिकॉज आई डोंट वांट एनी बायस. दैट टीम टोटली सिट्स इंडिपेंडेंटली बिकॉज ना काफी इजी होता है, राइट? कि आप इन्फ्लुएंस हो जाओ कि यार 100 लोगों ने बोला है, 100 लोगों ने ट्वीट कर दिया. बट ट्वीट की दुनिया ना वो सब दुनिया नहीं होती है, राइट? दैट इज वन सेगमेंट ऑफ द ऑडियंस. एंड इतने लोग मेरे को बोलते हैं आजकल. कई बार कोई तो टोकन चलता है कि बोन कुछ तो है, मतलब दिन के मुझे 50 ट्वीट्स आते हैं, ठीक है, कि बोन टोकन लिस्ट कर दो. मुझे पता भी नहीं बोन टोकन क्या है, बोनर टोकन सब व्हाटएवर मुझे नहीं पता. तो मैं नहीं करता. फिर एक बंदे ने बोला अरे वो पाई कॉइन है, उसको आप अपने उसमें डाल दो, फॉरेन रिजर्व करेंसी कुछ. तो मैंने कहा यार तो लोगों का पर्सपेक्टिव अलग होता है, वो अपने हिसाब से सोचते हैं, राइट? तो उसमें हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. वी हैव अ सेट ऑफ प्रोसेस व्हिच वी शुड फॉलो एज एन एक्सचेंज, जहां पे हम ट्राई करते हैं बेस्ट करने का. अभी दूसरी बात आती है पेपे टोकन वाला जो है. तो उसमें क्या है ना, देखो जब 2 टाइप के लोग होते हैं. पहला इन्वेस्टर होता है जो इसको बाय करता है, होल्ड करता है. जब बाय करके आप होल्ड करते हो और प्राइस नीचे जाता है तो रिस्की होता है. बट देयर इज अनदर ऑडियंस व्हिच इज अ ट्रेडर ऑडियंस, जिनको टोकन पे जो इफ दे कैन आल्सो शॉर्ट द टोकन,
which gives them opportunities. If you allow people to only buy it, that is also not fair. But if you allow people to buy or even sell either of the side, at least there is market sanity. Okay, you can take bet in any direction, right? So there is a app which is Coin-D6 Pro app, जहां पे buy sell आप दोनों कर सकते हो. So that allows people to even sell it. तो पहले कभी listed था वो, because वो एक उस पे काम करता है कि exchanges की order books आती हैं, उसमें आप trade कर सकते हो, उसमें वो listed होता था. Coin-D6 पे कभी listed नहीं था वो, right? तो हमने कहा उस पे ठीक है, उसमें मतलब if someone wants to sell it, अभी मान लो नीचे जा रहा है, if a trader wants to sell it, right, he should be the trader should be allowed to. वो है. फिर वो delist इसलिए हुआ था क्योंकि वो ना उसमें कुछ तो precision था, वो 0.0000 समथिंग होता है और ऐप फट गया था. ऐप फट जाता है, ये लोगों को नहीं पता क्योंकि उनका टोकन जो है उसकी मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत ज्यादा है. ऐप फट जाता है मतलब ऐप फट जाता है मतलब एक आपके ऐप में इतनी स्पेस होती है ना, अब वो 0.000000 हो गया, वो 2 लाइन में आ गया, अब ऐप सपोर्ट ही नहीं करता 2 लाइन को, वो सब हो जाता है. तो काफी छोटे छोटे टेक्निकल इश्यूज भी होते हैं जो कि आप सर्व नहीं कर सकते हो, ठीक है. तो उसमें चलता है, फिर काफी कंफ्यूजन भी होता है. एंड फिर अच्छा कुछ लोगों ने वो बाय कर रखा था, राइट, तो हमने बोला अच्छा ठीक है आपको सेल करना है तो ये आप कहीं और से कर लो, हमारे यहाँ से मत करो, राइट, बिकॉज हम अभी सपोर्ट नहीं कर सकते, तो उसमें टेक्निकल डेवलपमेंट रिक्वायर्ड होता है, टीम लगती है, इतने सारे काम चल रहे हैं, फिर वो प्रायोरिटी सडनली चेंज करना लोगों के लिए आसान है कि नहीं मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए. जब कंपनी का इतना यूजर बेस होता है ना, तो सारी चीजें आप डे वन पे नहीं कर सकते हो. और आपको ना प्रोसेस होता है, एक लाइन कोड लिखने के बाद जो प्रोडक्शन में जाने का जो प्रोसेस होता है ना, आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कितने सारे लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं ताकि कोड कंप्लीटली सिक्योर्ड हो. किसी ने कोड डाला, जब स्टार्टअप 10 लोगों का होता है ना, तो आपने कोड लिखा सीधा डिप्लॉय कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट आपको पता होगा कि अगर कोड लिख के आपको डिप्लॉय करना पड़ता है ना, तो उसके बाद बीच में बहुत सारी प्रोसेस होती हैं जिसके थ्रू जाना पड़ता है, विच टेक्स टाइम. तो ये सारे नुआंसेस हैं जो कि अब ऑब्वियसली लोगों को नहीं पता. काफी यही ऑब्जेक्टिव यही है कि थ्रू दिस कन्वर्सेशन यू. हाँ, बट अगर लोगों वही है ना कि मतलब अल्टीमेटली यू आर सर्विंग योर कस्टमर्स, आप कस्टमर्स को सर्व करने के लिए बैठे हो यहाँ पे, राइट. एंड उसमें काफी कंफ्यूजन होता है, काफी दिमाग में डिलेमा होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. एंड देन अल्टीमेटली it's a team call, collective call based on what everyone is thinking, and then you have to take it. Right. आपने जो बोला ना about the app changes, so मैं अभी थोड़े दिन पहले US जब गया था, तो I was just around the Apple office, so there were some employees जो Apple के वहाँ पे थे. मैंने पूछा कल्चर कैसा, उन्होंने बोला it's a Tim Cook culture, which means minimalistic change, because the user base we are sitting on is billions. तो हम एक छोटी सी मिस्टेक करेंगे तो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है. So what Sumit is saying definitely is very similar कि हमारे पास इतना बड़ा यूजर बेस है कि हमारे छोटे छोटे कमिट्स जो होते हैं, जो कोड को चेंज करते हैं, जो ऐप को चेंज करते हैं, वो सिग्निफिकेंट प्ले करते हैं रोल इन लॉट ऑफ वेल्थ दैट you guys are sitting on, right? That's definitely true, but still, despite all the stringent process of 7M that you are using and different things, क्रिप्टो में अभी तक जो है रिटेल इज ऑलवेज लाइक बीइंग डम्प्ड ऑन. मतलब रिटेल ने अधिकतर लोगों दे आर लूजिंग मनी. सो जब आप सेबी में स्टॉक होता है तो 5% का कट ऑफ इसलिए होता है ताकि देयर इज रिटेल प्रोटेक्शन दैट ऑलवेज हैपन. देयर आर सर्किट्स. ब्लॉकचेन पे आप ये नहीं कर सकते. बट व्हाट आर द करंट मेजर्स दैट Coin-D6, ऑफ कोर्स ब्लॉकचेन ग्लोबल है, क्रिप्टो ग्लोबल है, तो आप अपने खुद के रूल्स उसमें नहीं डाल सकते. बट देयर मस्ट बी लिटिल और फ्यू मेजर्स डिस्पाइट the 100 tokens that you've listed, कि जिसके कारण यू आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि जो रिटेल है वो अंडर वाटर से थोड़ा बहुत ग्राउंड पे आ जाए. मे बी इट कुड बी एजुकेशन, देयर कुड बी अदर प्रोविजंस इन द एप्लीकेशंस एंड स्टफ लाइक दैट, बट स्टिल व्हाट इज द रिटेल प्रोटेक्शन प्रोविजंस इन योर ऐप, बिकॉज इट्स अ B2C ऐप. सी इसमें ना आप सर्किट ब्रेकर जो आपने 5% बोला, स्टॉक मार्केट में 5% हर जगह नहीं होता है, कभी कभी 20% भी होता है, कभी कभी 15% भी होता है. वहां पे भी लोगों का वो होता है, जस्ट दैट वो मार्केट ना 7 घंटे 8 घंटे चलता है दिन में, तो सर्किट ब्रेकर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, राइट. बट जो मार्केट 24/7 होता है ना, उसमें देयर इज नो कट ऑफ, वो चलता रहता है. फॉरेक्स मार्केट में सर्किट ब्रेकर होता है क्या? आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो. फॉरेक्स में नहीं होता. फॉरेक्स में नहीं होता ना. इसमें ये स्टॉक्स में होता है. स्टॉक्स में होता है बिकॉज़ में लिमिटेड पीरियड होता है. यूएस स्टॉक मार्केट लिमिटेड ड्यूरेशन में चलता है, बट फंडामेंटली जिस तरीके से स्पेस इवॉल्व हुआ है वो 24/7 ही है, राइट. एंड आई थिंक सर्किट मार्केट एफिशिएंट होना चाहिए. आई फंडामेंटली फील मार्केट शुड बी एफिशिएंट. जितना एफिशिएंट मार्केट होता है, यू लेट मार्केट डिसाइड व्हाट द फेयर प्राइस इज, राइट. तो उसमें सर्किट ब्रेकर वाला प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है इंप्लीमेंट करना. मे बी रेगुलेशंस आएंगे, उसमें कुछ आएगा, बट आई डाउट गिवन द नेचर ऑफ द एसेट क्लास, राइट, कि वो सर्किट ब्रेकर्स वाला आई बात कि अच्छा हाउ डू यू प्रोटेक्ट द कस्टमर्स. आई थिंक उसमें फर्स्ट स्टेप है कि जो टोकन में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें लोगों को कितना पता है उसके बारे में. डू पीपल इवन नो what that token is all about?
and you will always find certain set of people who want to just play around with that, right? And a lot of those people are also sort of investing in some of these meme coins because उनको fundamental value से फर्क नहीं पड़ता, उनको पता है, वो स्टॉक मार्केट में भी होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में देखोगे ना, स्टॉक मार्केट में आपको पता है लाइक 80-90% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग, which is F&O trading. F&O trading में people don't care about the fundamental value. People just like like you are not taking delivery of the shares, right? तो वो वहां पे भी चलता है, and that is that is essential to वो forex में भी चलता है, वो stock market हर जगह चलता है वो, right? And some aspects of that are also in crypto where people speculate, right? And there are a lot of people who buy and hold. Let's say अगर आप हमारा डेटा देखते हैं ना, तो अच्छा खासा चंक होता है, which is like maybe 80-90% of people, right, who are buying and holding. जो 10% होता है जो करते रहते हैं बाय सेल बाय सेल बाय सेल, बट उनसे वॉल्यूम भी आता है, उनसे रेवेन्यू भी आता है, right? And they are the people who make also liquidity in the market, because if they are not there then market में liquidity कैसे आएगी? तो वो सारे aspects होते हैं, variables होते हैं. As a exchange what you can do is you should and you must educate the customers कि क्या कर रहे हो. तो अगर आप ऐप पे जाओगे, आपने अगर कोई भी टोकन सेलेक्ट किया तो आपको नीचे पैराग्राफ दिखता है कि वो टोकन है क्या, करता क्या है, वो L1 ब्लॉकचेन है, L2 ब्लॉकचेन है, फाउंडर्स कौन है, किस ईयर में चालू हुआ था, वो आपको ऐप के अंदर आज भी दिखता है, ठीक है? उसके अंदर आप बहुत सारे एलिमेंट्स डाल सकते हो, राइट? which tells you how many people are holding it, what is the sentiment, Twitter analysis क्या है, वो सब क्या है. बट उसमें ना क्या होता है कि people have figured out ways on how to change the Twitter sentiment also, right? So I think you give information to the customers as much as possible which is factual, not which can be factual है, मतलब पता है कि अच्छा ठीक है ऑन चेन डेटा ये है, ये ऐसा होता है, दिस इज द मार्केट कैप, दिस इज द सप्लाई, वो सारी चीजें आप कर सकते हो. Second thing is that for investors you do not want to allow mechanisms where they can just keep on there is a certain cap when you are buying it. You cannot buy 50 lakh rupees ka सीधा one go में. So on retail investor app you need to have, there is a limit of I think around 1 lakh rupees that you can do. But अगर आप pro trader हो, मतलब आप limit order डाल सकते हो, आप stop limit डाल सकते हो, वहां पे वो limit खुल जाती है. So वो सारे छोटे छोटे मैकेनिज्म इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर टाइप वो आप डाल सकते हो. सर्किट ब्रेकर हम लोग इंप्लीमेंट कर नहीं सकते, वो प्रैक्टिकल भी नहीं इंप्लीमेंट करना. बट अगर ऐसे ऐसे जैसे हमें लगता है कि नहीं ये फेयर है, राइट, जहां पे हम बायस नहीं, वी आर नॉट बायस्ड, बिकॉज हमें लगता है कि अच्छा ये टोकन वो नहीं है, बट पता नहीं ना, वी डोंट नो, राइट? जस्ट लाइक 20 years बैक वी डोंट नो व्हाट विल बी Amazon. देयर विल बी Amazon, बट हमें नहीं पता कौन सा Amazon निकल गया, 50 वेबसाइट्स हैं, एंड वी आर हु आर वी टू जज कि अच्छा ये बन के आएगा, ये नहीं बन के आएगा, राइट? वी आर अ प्लेटफॉर्म which and we let people decide. So you decide what you want to get into. These are some of the risk measures, these are some of the things that we can implement, these are some of the things where we can educate you on. So मैं coming back to क्योंकि बहुत सारे users आज भी समझना चाहते हैं कि रेगुलेशन का क्या सीन है. तो जिसमें मैं देख रहा हूँ कि CoinDCS has really taken some steps like Bharat Web3 Association, फिर Forbes के साथ I think you've been going on a tour for various cities in the country, trying to educate not just the people but also the media, bureaucracy. There were some ministers who participated in that. So what is your general take on the regulation and how you think that things are shaping up in India? मैं इसी को थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ on Kashif's question itself. One of the pioneers of exchanges जो 2011 से Coinbase, उसको बहुत खतरनाक स्क्रूटनी झेलनी पड़ रही है अभी यूएस के अंदर, राइट? एंड यूएस इज द ग्राउंड फॉर पॉलिसी मेकिंग. वो जो पॉलिसी बनाते हैं उनके हिसाब से दुनिया में पॉलिसी बनती है. सो एज एन एक्सचेंज आप कॉइनबेस के साथ जो हो रहा है उसको क्या देखते हो? और काशिफ भाई की बात को बढ़ाते हुए इंडिया में उससे उस पर्टिकुलर रेगुलेशन को देखते हुए, कॉइनबेस के साथ जो हो रहा है उसको देखते हुए, आर यू गाइज ऑल्सो प्लानिंग टू सी सम offshore business and offshore clientage and stuff like that? Because mainland places पे exchange रखना is right now a big problem that might exist. Sure. See, मेरा फंडामेंटल बिलीफ है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, राइट? एंड हमने इसका एग्जांपल देख ही लिया है कि इंडिया इज ह्यूज मार्केट. एंड ये से मैं नहीं बोलता हूँ, आप कहीं भी कोई भी रिपोर्ट पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि यंग पॉपुलेशन है, वेरी डीप इंटरनेट पेनिट्रेशन, और ये जो पॉपुलेशन है वो टेक्नोलॉजी समझती है, राइट? एंड जिस तरीके से अडॉप्शन हुआ है, रेगुलेशन अभी इंडिया में है नहीं, फिर भी इतना तेज अडॉप्शन हुआ है. आई थिंक ये कंटिन्यू रहेगा. इसलिए हम इंडिया वी आर एन इंडियन, हम इंडिया की ऑडियंस समझते हैं, तो हमें लगता है कि यार ये मार्केट है जिसमें हम डेफिनेटली एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो वो रहेगा.
अभी जहां तक रही बात की रेगुलेशन वाली बात, उसमें हमारा है लाइक वी कंटिन्यू टू वर्क हार्ड इन दैट डायरेक्शन, एंड बहुत सालों से कर भी रहे हैं, 2-3 साल एक्चुअली बहुत पहले से कर रहे हैं, राइट. देयर वाज अ बिल दैट वाज सपोज्ड टू बी टेबल 2-3 इयर्स बैक इफ यू रिमेंबर, राइट. एंड उस पे काम किया, अभी बहुत अंडरस्टैंडिंग आई भी. और अगर आप देखोगे अभी राजीव चंद्रशेखर जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वी वांट टू मेक इंडिया ग्लोबल हब. तो वो सारी चीजें जो हम 2 साल पहले से बोलते हैं, अभी धीरे धीरे चल रहा है. बट इसमें ये बिलीव कर, ये सोचना कि नहीं वो एक दिन के अंदर हो जाएगा, काफी इम्प्रैक्टिकल है. चीजों को टाइम लगता है, चीजों को एंड आई थिंक हमारा as an exchange or as an industry what we can do is just educate and give our point of view कि ये हमारा point of view, बाकी decision makers तो हम है नहीं, right. and उस पे काम करते रहे तो करते रहेंगे, जितना जितने साल भी करना पड़े वो करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे. टैक्स के अराउंड लोग काफी परेशान है, 1% टीडीएस, उसके अराउंड आपको लोगों को नहीं दिखता होगा, मैं शायद ट्विटर पे बात नहीं कर, बट ऐसा नहीं है, बहुत सारा काम अभी भी करते हैं उस पे, रिप्रेजेंटेशन देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वो सारा काम चलता रहता है और वो चलता रहेगा, राइट. बट उसमें ये है कि 6 महीने के अंदर हो जाएगा, 3, वो टाइमलाइन नहीं दे सकते, बिकॉज ओनली थिंग यू कैन डू इज वर्क हार्ड. आप आउटकम पे आप कंट्रोल नहीं है आपका, राइट. सो वो काम चलता रहता है जहां. और फिर आप जो बोल रहे हो कि कॉइनबेस के साथ, आई थिंक वो सारा ना उसके बहुत सारे नुआंसेस हैं. व्हेन आई वाज देयर आई वेंट टू कॉइनबेस ऑफिस आल्सो टू अंडरस्टैंड कि क्या सिचुएशन है. तो उसमें काफी नुआंसेस हैं जो मीडिया में आता है, दैट इज नॉट द कंप्लीट पिक्चर, नॉट द कंप्लीट पिक्चर. तो उसमें ना काफी वेरिएबल्स होते हैं, काफी नुआंसेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स आर देयर. एंड हमारे पास ऑलरेडी ग्लोबल साइड में, मतलब आई थिंक इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग अडॉप्शन वी हैव अ ह्यूज यूजर बेस. वी आर द लीडर in such a huge market like India, and then there is another one of the problem that we feel is like once people buy these crypto assets, जो आपने पहले सवाल पूछा था कि अब आगे क्या, how can people use these assets to actually get real value, that is a problem that we are also solving, which is a global product, which is Octo. So that is how we are solving it. And हमारे पास भी limited bandwidth ही है, तो और टाइम मिलेगा तो और चीजें बनाते जाएंगे, बिल्ड करते जाएंगे. बट वी आर वेरी वेरी बुलिश ऑन इंडिया अपॉर्चुनिटी, एंड उसमें हम वी गेट एक्साइटेड अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन दिस मार्केट. वाओ. आई थिंक इससे पहले मुझे नहीं लगता कि इतना कॉम्प्रिहेंसिव कोई सुमित के साथ इंटरेक्शन हुआ होगा. हमने यहाँ पे पर्सनल लाइफ से लेके जो सुमित की विजन है और CoinDCX की जो मिशन है, जो विजन है, उसको हमने समझा. मतलब कि इतना मैंने प्लान नहीं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भूल जाऊंगा, पहले बोलता हूँ कि कांग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग द ग्रेट प्लेस टू वर्क विद. एंड ये आई थिंक थर्ड या फोर्थ कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव है. हाँ. हमने अप्लाई 3 साल पहले करना चालू किया था और तीनों साल. So if you are trying to find a career in this space, you can just go to the career section of CoinDCX and वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो for the amazing opportunities. और मैं जाते जाते सुमित से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ ये कि सुमित, suppose if you get a chance to restart your life, फिर से सब कुछ रीस्टार्ट करते हैं, स्कूलिंग एंड कॉलेज, तो और मौका मिलता है कि यार फिर से कुछ बनाना है, तो वो क्या चीज बनाओगे? क्या वो CoinDCX ही होगा या वो कुछ और होगा? CoinDCX के अलावा कौन सी चीज बनाओगे? CoinDCX के अलावा पता नहीं मुझे, मतलब आई हैव नो आइडिया. कभी सोचा नहीं, कभी बस करते जा रहे हैं, कभी आइडिया नहीं, मतलब ना कभी सोचा इस बारे में. और आई थिंक जितना अनप्रेडिक्टेबल रहे ना उतना ठीक रहता है. इट्स फन दैट वे, सो या. ठीक है, चलो ठीक है, वेरी वेल सेड. ठीक है गाइस, तो अगर ये पसंद आया तो प्लीज कमेंट करेगा, लाइक करेगा. CoinDCX तो आपकी आप एक्सचेंज को अगर यूज कर रहे हैं तो ग्रेट, नहीं कर रहे तो जस्ट ट्राई दैट आउट. एंड आई होप दैट यू एंजॉयड दिस सेशन. तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या डू यू वांट these kind of sessions, more sessions you want कि हम ऐसे मिलें लोगों से and conduct these kind of session physically, like वो Zoom के ऊपर नहीं, because इसमें एक अलग vibe आती है, एक अलग कुछ होता है, मतलब इसमें एक आदमी दिल से बोलता है, मुझे ऐसा लगता है. चलो, with this thought, thank you very much. चलो, thank you, bye.